दोस्तों नमस्कार। सफरनामा एक बार आपको लेकर के आया है एक स्वास्थ्य और भारत की धरोहर से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इस समय देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहा है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जिस पर देश विदेश के मेहमानों को बुलाया गया है और इस पर चर्चाएं की जा रही हैं और जानकारियों को साझा किया जा रहा है। भारत की धरोहर जो आयुर्वेद है और भारत की धरोहर जो योगा है, इससे जुड़ी हुई जानकारियों का आदान प्रदान का इस समय एक बहुत बड़ा आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया हुआ है। इसके लिए भारत सरकार जो है बहुत जागरूक है और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम को करवा करके आयुर्वेद और योग के ऊपर जानकारियों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम कर रही है। चलिए दोस्तों, अंदर आपको दिखाते हैं आज के कार्यक्रम को। दोस्तों, 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो में शामिल हुए हैं 54 देशों के प्रतिनिधि, जिनकी कुल संख्या लगभग 5000 से ज्यादा है और ये लहरा रहे हैं इन देशों के झंडे। और इस समय हम देहरादून के परेड ग्राउंड में इतना भव्य समारोह देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में 1000 के करीब ओरल प्रेजेंटेशन दिए गए और 2000 से ज़्यादा पोस्टर प्रेजेंटेशन दिए गए और 250 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स के आयुर्वेद से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं, जिनमें कि विभिन्न कंपनियां अपनी आयुर्वेदा में जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आई हुई हैं। इसके मेगा हॉल में इंटरनेशनल डेलीगेट्स की असेंबली का आयोजन हुआ और इंटरनेशनल जो सेमिनार हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारी उसमें जानकारियां शेयर की गई। औरंगाबाद से आए हुए डॉक्टर देशपांडे जी से मेरी मुलाकात हुई, जो आयुर्वेदा के एक प्रख्यात डॉक्टर हैं। उनसे मुलाकात करके जो बातचीत अब सामने आती है आपके सामने शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब से मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि जो इस समय आयुर्वेद की वर्ल्ड कांग्रेस चल रही है, इसमें जो इसके कार्यक्रम चल रहे हैं उससे आम जन तक इसको पहुंचने में किस तरह से सरकार जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है? इसमें आम जनता के लिए तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, क्योंकि ये इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में सब माध्यमों की तरफ से किया जाता है। आयुष मंत्रालय उसके लिए सेपरेट बजट निकालते हैं। जितने CSR फंड्स है उसमें से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें हेल्प करती हैं और जितने भी मतलब यहाँ आते हैं, जैसे कि हमारे जो स्नातक रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनके रिसर्च एक्टिविटीज है वो भी उसमें दिखाए जाते हैं। उनको प्रेजेंटेशन का चांस मिलता है, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स रहती है, पेपर प्रेजेंटेशंस रहता है और इसी तरह से हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके भी प्रदर्शनी भरी जाती है। जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स है हमारे, जो कि गांव में जो अनऑथराइज उनको माना जाता था, उनको भी यहाँ मान्यता दी जाती है और उनके जो टेस्टेड ड्रग्स है उसको पेटेंट दिए जाते हैं। ये बड़ी बात बताई, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रोग्राम की कि ऐसे कम से कम अभी 25 पेटेंट्स बनाए गए। सर, ये पारंपरिक यानी कि जो लोगों के पास जो जानकारी पड़ी हुई है उसको भी आयुर्वेदा जो है इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि डॉग बाइट है और जो लोग उधर समझो खेतों में वो उनको मेडिसिन देते थे, जी बिल्कुल, तो उसको मतलब रिकॉर्ड पे लेके उसको पेटेंट में लेना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी मदद कर रही है। डॉक्टर देशपांडे औरंगाबाद से हैं और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको दे रहे हैं। मैं इस क्रम में आगे पूछना चाहूंगा कि जो सरकार इस तरह के कार्यक्रम अभी चला रही है उसमें किस तरह की उनको प्रगति मिली है आम जन तक पहुंचने में, कि वो आयुर्वेद को जो है आम जन तक पहुंचा पाए? सर, इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने 2014 में इसको मिनिस्ट्री की गठन किया है, जो इसको आयुष मिनिस्ट्री बताया जाता है। और आयुष मिनिस्ट्री देने की वजह से हमारे पूरे आयुर्वेद का चेहरा मोहरा बदल गया है। मैं इसका एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे करीब 150 कॉलेजेस थे 2014 के पहले, और आज 2024 में हमारे 635 कॉलेजेस है पूरे इंडिया में। तो उसमें क्या होता है कि जितने बच्चे आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उतने घरों में आयुर्वेद पहुंचेगा
और वो आयुर्वेद के सच्चे प्रैक्टिशनर्स बनेंगे और सच्चे फॉलोअर्स बनेंगे। तो आयुर्वेद के लिए जो पढ़कर जो प्रयास करेगा, जो पढ़ के प्रैक्टिस करेगा, जो पढ़ के उसको समाज तक पहुंचाएगा, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। तो उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देशपांडे सर का इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न सेमिनार हॉल बनाए गए हैं जिनमें विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और सभी विशेषज्ञ अपने अनुभवों को, जो उनके पास जानकारियां हैं, साझा कर रहे हैं। चलिए हॉल के अंदर आपको लिए चलते हैं। We are the model industry for APA. This part I will be covering in my next activities. And also we have the endorsement scheme for Ayurveda professional across the world. इस सेमिनार हॉल में आयुर्वेद के विभिन्न अंगों के बारे में जहां महत्वपूर्ण चर्चाएं की जा रही हैं और इसके रिसर्च जो भी अभी तक भारत में किए गए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली नाड़ी परीक्षण के ऊपर, तो जो भारतीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति में नाड़ी परीक्षण का जो एक तरीका है, उस पे जो एक रिसर्च करके इन्होंने प्रेजेंट किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसमें विदेशों से आए हुए जो विशेषज्ञ हैं वो भी अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हुए दिखे और उनकी अपनी भी जानकारी इसमें काफ़ी अच्छी निकली। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस सेमिनार हॉल में जा कर के प्राप्त हुई। In our country, dissemination of Ayurveda knowledge through seminars, webinars, as I am doing. RSPK is a Rashtrasan Prashadya Kalpana program. It is an e-based learning program which is there on our website. When you log in, you will get to know about this unique project. Gyan Ganga is an e-learning program. Every Thursday we used to conduct a webinar in which more than 300 participants used to participate every Thursday 3:30 p.m. And we used to teach all the participants about Ayurveda principles. We used to select the topics, any kind of disorder, any kind of diagnosis, any kind of new techniques in Ayurveda. So that is a 1 hour e-learning program. We call it Gyan Ganga. Ayurveda used to conduct 45 different aspects of trainings in Ayurveda. So one such training is Charak Ayurveda, which is based on the teachings of Charak. For 6 days we continuously teach Charak, and all the eminent speakers are the eminent Vaidyas of. ये है इसका पद्मा हॉल। इसमें भी इसी तरह के जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं जो final session, this final session. ये हैं विदेश से आए हुए आयुर्वेदा के एक्सपर्ट, आयुर्वेदाचार्य। इनके साथ चर्चा जारी है और एक इंटरव्यू इनका इस समय चल रहा है। चर्चा सिर्फ आयुर्वेदा के ऊपर है और ये सामने आप देख पा रहे हैं एक पंचकर्मा की जो सामान जितने बनते हैं उनको बनाने वाली एक निर्माता कंपनी है। पंचकर्मा भी एक भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति है चिकित्सा की और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं ये, और ये यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आए हुए हैं और इनका ये निर्यात भी विदेशों को करते हैं और इसके बारे में हमने इनसे जानकारी शेयर की। ये पूरा आइटम जितना आप देख पा रहे हैं ये सारा पंचकर्मा से रिलेटेड है। ये पीछे एड्रेस है बैक साइड में और ये एक तरह की थेरेपी है जो कि हमने पहले भी सुना था कि
इस कार्यक्रम में इन्होंने जो पारंपरिक थेरेपीज हैं जो लोग गांव में देते हैं उन सबको भी आमंत्रित किया है। और ये इस वर्ल्ड कांग्रेस का बहुत ही अच्छा एक पहलू निकल करके सामने आया कि कुछ जगह जो है पारंपरिक तरीके से जो उपचार किए जा रहे थे उनमें से जो भी उपचार हैं अगर वो परीक्षित हैं बिल्कुल और उनसे लाभ मिलता है तो उनको भी आयुर्वेद में शामिल किया गया है। ये तो देहरादून की अमृत धारा फार्मेसी है जो आप देख पा रहे हैं। देहरादून का बहुत ही पुराना उत्पाद है अमृत धारा फार्मेसी। सर ये देहरादून का ही है? किस किस तरह के आपके पास इस समय उत्पाद है अमृत धारा के? डॉक्टर साहब बताएंगे। अमृत धारा किन किन प्रोडक्ट्स को इस समय बना रही है? बहुत पुरानी है ये तो यहाँ देहरादून। धारा बहुत सारी प्रोडक्ट, कम से कम 80 प्रोडक्ट है जी। मेन तो अमृत धारा है जो लिक्विड कैप्सूल में आता है। अच्छा, कैप्सूल फॉर्म में भी ले आए हैं अभी इसको। इसका बाम भी आता है, बहुत सारी अच्छी दवाई आती है। बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्ट है इसमें। कितना पुराना हो गया है ये उत्पाद? 1 जनवरी को 125 साल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत समय से है और हम तो बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं इसको। धन्यवाद जानकारी के लिए। यहाँ पर जितने भी उत्पाद लगे हुए हैं सब आयुर्वेदिक उत्पाद हैं और आयुर्वेद से ही संबंधित ये पूरी एक प्रदर्शनी कहिए लगा करके रखी है। बिल्कुल नई तरह की प्रदर्शनी इस समय हम देख पा रहे हैं जो कि इस समय हमारे परेड ग्राउंड में लगी हुई है और सारा सामान जो है आयुर्वेद से ही संबंधित है। यहाँ पर इस सेमिनार हॉल में 250 से अधिक दवा निर्माता स्वदेशी आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनियां आई हुई हैं। इन्होंने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं जिसमें इन्होंने अपने उत्पादों को यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ पर ऑन स्पॉट कई डॉक्टर्स परामर्श भी दे रहे हैं और इसमें से बहुत सारे दर्शकों ने जो है परामर्श लेकर के भी अपना लाभ प्राप्त किया है। आप देख पा रहे होंगे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इनको दिखाए जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट जिनको पसंद आ रहे हैं उनको लेकर के भी जा रहे हैं। आचार्य मनीष का स्टॉल है। के इंस्टॉल पे हम आ गए हैं जो कि हिम्स हॉस्पिटल भी चलाते हैं। मैं पूछूंगा सर किस तरह के उत्पाद लेकर के आए हुए हैं आप? हम हर्बल टी लेके आए हैं। ये हमारी हर्बल टी है उधर जी और ये अल्कलाइन वाटर है जो कि हमने स्क्रीनिंग पे लगाया हुआ। अच्छा। और ये है हमारा अलौकिक शक्ति टैबलेट है जी। और ये है हमारा डॉक्टर शुद्धि पाउडर। ये डॉक्टर शुद्धि पाउडर जो है ये किस मतलब रोग के लिए है विशेष? ये आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शुद्धि करता है। अच्छा, किस तरह से लेते हैं इसको? इसको रात को सोने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेना होता है। ओके। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है सर आप। अच्छा, और किस तरह के उत्पाद लेकर के आए हैं आप? ये हमारा च्यवनप्राश है जो न्यूली लॉन्च है अभी। अवले है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ च्यवनप्राश एंड दिस वन इज शहद। ये हमारा शहद है, शुद्ध प्राकृतिक शहद। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मनीष का भी स्टॉल देख करके क्योंकि मैं उनको पर्सनली फॉलो करता हूं और जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया है और हमने कोशिश करी है अपनी कि आपको अपने कैमरा के माध्यम से ये सारी चीज़ों को दिखा पाएँ। उम्मीद है ये सारी दिखाई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियो किस तरह के लग रहे हैं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन हाई करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो जानकारियां आपके लिए लेकर के आते रहें। और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक जल्दी जल्दी अच्छे वीडियोस बना करके अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के ऊपर हमारी एक वीडियो थी, जो कि परेड ग्राउंड में चल रहे मेले के रूप का शक्ल ले चुका है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। ये सारी जानकारियां हमने आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करी और हमने दिखाया कितने उत्पाद जो है आयुर्वेद के आ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम अंदर चल रहे हैं इसके प्रचार और प्रसार के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।